आज स्टार्ट करेंगे धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एवं नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं? धातुएं वो होती हैं जो कठोर होती हैं, बजाने पर बजती हैं। और अधातुएं कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? जो ठोस नहीं होती हैं। धातु देखेंगे, लिक्विड में होती है। धातु, धातु उसे कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर धनायन बनाते हैं, बनाती हैं। ठीक है। धातुएं उन्हें कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर देंगे और क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? धनायन। जैसे सोडियम, सोडियम इसका होता है 11 2 8 1, एक ये डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये बनाएगा सोडियम प्लस 1। दूसरा देखें मैग्नीशियम, इसका होता है 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम का डबल। यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा और यहां पर पॉजिटिव होगा। ये बनाएंगे धन आयन, धन आयन। ये है डबल धन आयन, धन आयन। परीक्षा में ये लिखना है, धातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं, उसे कहते हैं धातु, मेटल। अधातु किसे कहते हैं? अधातु। अच्छा, धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। सोना, चांदी, तांबा। और ये वाली धातुएं जो है ये नरम है, ये चाकू से कट जाती हैं। काहे से? चाकू से कट जाएंगी, चाकू से कट जाएंगी। सोडियम धातु जो होती है ये पानी से अभिक्रिया करती है। काहे से? पानी से अभिक्रिया करती है। पानी के संपर्क में आने पर तेजी से जलती है। थोड़ा सा टुकड़ा लेकर लैब में काट कर देखना और पानी में डाल देना, आग जलेगी। पहले पुराने जमाने में जब जादू दिखाने आते थे तो फिर कूड़ा करकट सब इकट्ठा करके और वहां रख देते थे छोटी सी टुकड़ा इसका, सोडियम का। ठीक है, और फिर पानी छींटते थे, आग लग जाती थी। और हम लोग सोचते थे अरे वाह ये तो आग लग गई। लेकिन वो कमाल था काहे का? सोडियम का कमाल होता है। सोडियम काहे से क्रिया करती है? पानी से क्रिया करती है, पानी से अब क्रिया करती है। अच्छा, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ओस्मियम, ओस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। टंगस्टन जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। टंगस्टन सबसे मजबूत होती है। क्रोमियम जो होती है वो सबसे कठोर होती है, हार्ड होती है। ठीक है, और सबसे महंगी धातु होती है यूरेनियम। सबसे महंगी होती है, सबसे महंगी यूरेनियम होती है। पिच ब्लेंड से निकाली जाती है। कहाँ से निकाली जाती है? पिच ब्लेंड से निकाली जाती है। लिथियम इतनी हल्की होती है, इसको डुबोकर रखा जाता है तेल में। ठीक है, केरोसिन तेल में
केरोसिन तेल में डुबोकर इसे रखा जाता है। तो इन धातुओं के बारे में जान ले कैसी धातु होती है। और मुक्त अवस्था में धातु पाई जाती हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है और ये आभूषण बनाने के काम आती हैं। काहे के काम आती हैं? आभूषण बनाने के काम आती है। सबसे महंगी धातु है कौन सी? यूरेनियम। उसके बाद है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है। उसके बाद में 79 पे रखी है। और एक Hg पारा का नाम सुना, ये भी धातु है, ये 80 पे रखी हुई है। और ये धातु जो है ये लिक्विड अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में मात्र एक धातु जो है द्रव अवस्था में होती है। और यही भरी होती है काय में? थर्मामीटर में यही भरी होती है। इस जो बीपी नापने की मशीन होती है, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, बीपी नापने के लिए बीपी, और बीपी कितनी होती है नॉर्मल? 120/80 mm Hg होता है। यही पारा बताता है कि इसमें पारा भरा है, पारा उठेगा वैसे ही शो करेगा। ये जैसी टेम्परेचर जितना होगा उतनी ज्यादा ऊपर के लिए उठती है, ठीक है। कौन? मरकरी, इसका नाम है मरकरी, का नाम है मरकरी। और सोना जो होता है कई टाइप का होता है, सोना कई टाइप का होता है। एक तो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। कैसा होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। और 22 कैरेट का होता है जो जिससे आभूषण बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। 24 कैरेट का आभूषण बनाएंगे तो चटक जाएगा बहुत जल्दी क्योंकि नरम होता है। और चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होता है, सुचालक। इसके तार बनाए जाते हैं पतले से पतले। अच्छा, इन्हें पीट पीट कर पतला बनाया जा सकता है, धातुओं को पीट पीट कर पतला बनाया जा सकता है। तन्यता ज्यादा होती है, जैसे तार खींचे जाते हैं, तन्यता बहुत ज्यादा होती है। धातुओं के बारे में लिखोगे तो लिखते ही रह जाओगे, तन्यता बहुत ज्यादा होती है। और ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, ठीक है। अम्लों से अब क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी। कौन? धातु, धातु और प्लस अम्ल हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। तो इसके बारे में ये जान लें। 18 कैरेट का भी सोना होता है, ठीक है, 18 कैरेट का भी सोना होता है। और Fe2 आयरन पाइराइड को झूठा सोना कहा जाता है। कौन सा सोना? झूठा सोना कहा जाता है। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। किसका सोना? बेवकूफों का भी सोना कहा जाता है। प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम और इनके जो है आभूषण तैयार किए जाते हैं। प्लेटिनम है, Ag सिल्वर है, Au गोल्ड है। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट धातु है। कैसी धातु है? उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, बहुत ही महंगी धातुएं होती हैं। तो ठीक है, इनके बारे में समझा। अब अधातु देखते हैं। अधातु वे होती हैं, अधातु, अधातु उसे कहते हैं अधातु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करें, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करें या ग्रहण करें, उन्हें कहा जाता है अधातु। कैसे? Cl इस पर होगा माइनस चार्ज। कैसे होगा? इसकी वैलेंसी होती है 17, और जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और आएंगे 7। इसको एक अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए? एक चाहिए है, इसीलिए इस पर माइनस का चार्ज होगा।
Cl माइनस। काय से ये भूखा बैठा है। अच्छा, जो त्यागते हैं तो उन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, जो त्यागते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज, और जो ग्रहण करते हैं उन पर निगेटिव चार्ज। क्योंकि भैया कर्जा लिए हैं इसीलिए निगेटिव रहेगा। इस पे इलेक्ट्रॉन जो है, इसको ये एक भूखा है, ठीक है, दो भूखा हो तो दो चार्ज होंगे। जैसे यहाँ पर होता है दो चार्ज हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और फिर 2 और 6, और इसको कितना चाहिए है, 2 चाहिए हैं। कितने चाहिए हैं, 2 चाहिए हैं। तो इस पे आएगा O निगेटिव, डबल निगेटिव आएगा, क्योंकि ये भूखा है 2 का, ठीक है। अधातुओं की संख्या जो होती है वो होती है 22। कितनी होती है, 22, जिसमें गैस हैं 11 गैस हैं और 10 सॉलिड हैं, मतलब ठोस हैं, ठोस, और ये है गैस, और द्रव है एक, जिसका नाम है ब्रोमीन। यही पूछा जाता है कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में है, तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में है। और इसमें पूछा जाता है कौन सी धातु काहे में है, ये लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में है। तो धातु अगर पूछा जाए तो मरकरी है, अधातु अगर पूछा जाए तो ब्रोमीन है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे इतना ध्यान। हाँ, तो यही है धातु अधातु। और पूछा जाता है खनिज किसे कहते हैं, क्या पूछा जाता है, खनिज किसे कहते हैं। खनिज देखेंगे किसे कहते हैं, देखा है खनिज वह होता है जो, अच्छा, हर धातु जितने भी हैं वो सब निकलती कहाँ से है, पृथ्वी से, भूपर्वती से निकलती हैं। कहीं कहीं तो सोने और चांदी के पहाड़ हैं, कहाँ है, सोने चांदी के पहाड़ हैं, सब कुछ यही है। एल्युमिनियम की सबसे ज्यादा मात्रा है, एल्युमिनियम की। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की 21% है, और काय की बताई हमने, नाइट्रोजन की है 78%। बाकी कम है, कम है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। अच्छा, नाइक्रोम देखा है, नाइक्रोम नहीं देखा, हीटर वाला तार नहीं देखा है, वो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। काय का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इसमें क्रोमियम, निकेल और कॉपर होता है, क्रोमियम, निकेल और कॉपर होता है। अब खनिज किसे कहते हैं, खनिज जो पृथ्वी से निकाला जाता है, पृथ्वी से निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है। अयस्क पूछा जाता है, अयस्क जो है लाभदायक कोई तत्व प्राप्त किया जाता है, लाभदायक तत्व को प्राप्त करना अयस्क कहलाता है। इसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं शुद्ध करने के लिए, ठीक है, शुद्ध करने के लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं धातु अधातु में। और पूछा जाता है पीतल पूछा जाता है, पीतल ये मिश्र धातु है। कैसी है, मिश्र धातु है। मिश्र धातुएं 2-3 पूछी जाएंगी, मिश्र धातुएं 2-3 पूछी जाएंगी। एलॉय जिसको बोला जाता है, एलॉय।
पीतल में क्या होता है? पीतल में क्या होता है? कॉपर और प्लस जिंक होता है। और कौन सा पूछा जाता है? और पूछा जाता है पीतल में कॉपर होगा, जिंक होगा, ठीक है। कॉपर की मात्रा ज्यादा होगी, जिंक की मात्रा कम होगी। और पूछा जाता है गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर को गोल्ड पूछा जाता है। सिल्वर, गन मेटल पूछा जाता है एक, गन मेटल। इसमें होता है आयरन, क्रोमियम, निकेल, क्रोमियम, आयरन, निकेल होता है, ठीक है। 2-3 पूछी जाएंगी। इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक, निकेल होता है, Na, कॉपर, जिंक, निकेल होता है। अच्छा, ये समझ में तभी आएगा जब सभी एलिमेंट्स याद होंगे, तब सभी तत्व याद होंगे। कैसे याद होंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन के बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, वेनेडियम का क्रोमियम है, क्रोमियम का मैग्नीज है, मैग्नीज का आयरन है, आयरन के बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बाद निकिल है, निकिल के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद जिंक है, ठीक है। ये तत्व याद रखोगे। ये अच्छा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2 होता है, ठीक है। और जिसका अष्टक पूर्ण हो जाए उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 0 होगी। और ये 3 पर है, ये सबसे हल्की है। ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 6 पर है, ये 7 पर है, ये 8 पर है, ये 9 पर है, ये 10 पर है, ये 11 पर है, ये 12 पर है, ये 13 पर है, ये 14 पर है, ये 15 पर है, ये 16 पर है, और ये 17 पर है, ये 18 पर है। तो इसमें यहाँ ये नियॉन आ गया, इसकी भी वैलेंसी 0 है, क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8 आएगा, तो 8 मतलब वैलेंसी। इसकी वो होती है K-L-M-N, ठीक है। तो इसमें 2 होंगे, ठीक है, और इसमें 8 होंगे, ठीक है। और फिर इसमें 2 जगह डिवाइड होंगे, 8 8 और फिर 18 18, फिर 32 32, ठीक है। तो ये KLMN में डिवाइड होते हैं 2 8, इस हिसाब से भरना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे करना होगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी जो हो गई 0। फिर उसके बाद में देखो 18, इसकी भी वैलेंसी 0 होगी। कैसे? 2 8 8 हो गए, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। और ये कितने पे? 19 पे, ये 20 पे, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, और ये भैया है 30। जिंक है 30 है, ठीक है। तो ये जिनकी भी वैलेंसी, जिनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा उनकी वैलेंसी 0। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन कहाँ गया? ये है, 2 करेंगे और फिर 4 करेंगे, इसकी वैलेंसी होगी 4। वैलेंसी उसे कहा जाता है जो कितने से घिरा हुआ है, कितने को बांडों से बांधे हुए है। जैसे CH4 होता है, CH4 होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे इसकी संरचना बनाएंगे, एक HA, एक HA, एक HA, एक HA। ये होल्ड करके बैठा है, इन हाइड्रोजनों को होल्ड करके बैठा है।
कैसे बैठा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। 6। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4, 4 हो गया। तो इसको 4 कर लो, यहाँ 1 2 3 4। अब इनका हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो ये 8 होना चाहिए। 4 2 6 और 2 8। इस हिसाब से ये बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। और इसको भी हाइड्रोजन को 2 चाहिए है, ऐसे बांट लेगा, ये ऐसे कर लेगा, अब ये ऐसे कर लेगा, 2 ले लो सर। ये इसका 2 ले लेगा, 2 2, ठीक है, 2 2 खींच लेगा भैया। ये हो गई इसकी संरचना। इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है इसका, मेथेन का नाम है इसका, मेथेन इसका नाम है। और जो एलपीजी होती है उसमें भरी होती है ब्यूटेन। क्या भरी होती है, ब्यूटेन, जो फ्री में सिलेंडर मिला था, ठीक है, उसमें कौन सी गैस भरी थी, ब्यूटेन। और इसमें कोई गंध नहीं होती है, कोई गंध नहीं होती है। इसका नाम एलपीजी होता है, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड माने होता है तरल पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो तरल ये होते हैं, लेकिन दबाए दबाए का इतना प्रेशराइज किया जाता है, इतना प्रेशराइज किया जाता है, जिसका दबाओगे है, कोई मिल जाए पकड़ के चारों तरफ से उसको घेर लो, और जैसे दबा और जैसे जहां से सांग मिली वो ऐसे भाग खड़ा होगा, है, देखो रफू चक्कर। ऐसे इसको दबा दबा कर भरा जाता है, इसीलिए बहुत तेजी से बाहर आने की कोशिश करती है, इसीलिए फिर खाना बनता है। और इसमें जो गंध आती है वो मिथाइल मरकेप्टान की आती है। काहे की आती है, मिथाइल मरकेप्टान, मिथाइल मरकेप्टान की आती है। भोपाल त्रासदी मालूम है कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को ये भोपाल त्रासदी हुई थी। भोपाल मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो बॉयलर था वो फट गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का बॉयलर जो था वो फट गया था, इसमें कई हजारों लोग मर गए थे। तो ये भोपाल त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ठीक है। गैसें फायदेमंद भी हैं, नुकसानदेह। जब ये ब्लास्ट होता है सिलेंडर है, ये छत वगैरह ये सब तोड़कर पार हो जाता है, ये जान लो, इतनी तबाही मचाता है। तो विस्फोटक होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, इसमें कुछ बचा आप नहीं बचा है, ठीक है।